हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने करे थे हरियाणा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न, वो भी प्राचीन हरियाणा के। टोटल प्रश्न थे 52 और हमने किए थे 27 प्रश्न। तो आगे के प्रश्न हम आज की वीडियो में करेंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त मीशू। तो चलिए फिर बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन हरियाणा के प्रश्न करते हैं। कल हमने किए थे टोटल 27 प्रश्न और आगे के प्रश्न हम करते हैं। अब शुरू करते हैं 28 से। तो आज का पहला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया था। तो ये पहला क्वेश्चन ही बहुत इजी आ गया आप लोगों के लिए। ऑप्शन है ए रेवाड़ी, बी पेहवा, सी कुरुक्षेत्र, डी पानीपत। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कुरुक्षेत्र में। 29वां प्रश्न है, योद्धे काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई। ऑप्शन है ए योद्धे गणराज्य, बी बहुधान्यक प्रदेश, सी मत्स्य प्रदेश, डी गण प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बहुधान्यक प्रदेश। 30वां प्रश्न है, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन है ए पेहवा, बी कन्नौज, सी हिसार, डी प्रकटनाक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पेवा। 31वां प्रश्न है, कुनिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था। ऑप्शन है ए हिसार, बी भिवानी, सी रोहतक, डी अंबाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अंबाला। 32वां प्रश्न है, मनुस्मृति में किन दो नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा की नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ए यमुना व गंगा, बी यमुना व सरस्वती, सी सरस्वती एवं दृश्यद्वती, डी दृश्यद्वती एवं पौरुषणी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सरस्वती एवं दृश्यद्वती। 33वां प्रश्न है, तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी। ऑप्शन है ए कुरुक्षेत्र, बी ढिल्लिक, सी श्रीकंठ, डी सीसवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ढिल्लिक। 34वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल वनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए सिरसा, बी पानीपत, सी फतेहाबाद, डी फरीदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी फतेहाबाद में। 35वां प्रश्न है, योद्धे गण का काल सामान्यतः माना जाता है। ऑप्शन है ए हड़प्पा कालीन, बी मौर्योत्तरकालीन, सी गुप्त उत्तरकालीन, डी मध्यकालीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मौर्योत्तरकालीन। योद्धे गण का काल सामान्यतः माना जाता है मौर्योत्तरकालीन। 36वां प्रश्न है, तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा कौन था। ऑप्शन है ए जाउल, बी शूषणपाल, सी गोपाल, डी अजयपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जाउल। 37वां प्रश्न है, निम्न में से किस अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। ऑप्शन है ए लाडनू से प्राप्त अभिलेख में, बी अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में, सी टोपरा के अभिलेख में, डी पेहवा से प्राप्त अभिलेख में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में। 38वां प्रश्न है, निम्न में से हरियाणा के किस स्थान से प्राक, विकसित व उत्तर सैंधव तीनों कालों के अवशेष स्तर प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है ए भगवानपुर, बी राखीगढ़ी, सी बनावली, डी कुनाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भगवानपुर से। 39वां प्रश्न है, राज्य में कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। ऑप्शन है ए रोहतक, बी भिवानी, सी सिरसा, डी हिसार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रोहतक। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, वनावली बनास नदी के तट पर अवस्थित था। दूसरा, बनावली की खोज R.S. विष्ट ने की थी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी केवल 2, यानी कि ये वाला, बनावली की खोज R.S. विष्ट ने की थी। 41वां प्रश्न है, बौद्ध संप्रदाय के किस ग्रंथ में
हरियाणा के तत्कालीन जनजीवन का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ए दिव्यावदान, बी मंझीम निकाय, सी और बी दोनों, डी अवदान कल्पलता। तो ये देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है पटवारी 2014 के एग्जाम में और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों, यानी कि बौद्ध संप्रदाय के जो ग्रंथ थे दिव्यावदान और मंझीम निकाय, इसमें हरियाणा के तत्कालीन जनजीवन का उल्लेख मिलता है। 42वां प्रश्न है, किस काव्य के अनुसार कनौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया तथा कुरुक्षेत्र का दर्शन कर अयोध्या चला गया? ऑप्शन है ए गौड़ वहो, बी राजतरंगिणी, सी हर्षचरित, डी हुएनसांग की पुस्तक सी यू की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए गौड़ वहो, यानी कि गौड़ वहो काव्य के अनुसार कनौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया और कुरुक्षेत्र का दर्शन कर अयोध्या चला गया। 43वां प्रश्न है, किस सदी के आरंभ में हरियाणा पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 8वीं सदी में। 44वां प्रश्न है, हरियाणा के किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन है ए हिसार, बी पानीपत, सी जींद, डी रोहतक। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी रोहतक से। 45वां प्रश्न है, हरियाणा के किस स्थल से योद्धे शासकों के सिक्के ढालने के सांचे प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए रोहतक, बी जींद, सी भिवानी, डी हिसार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रोहतक से। 46वां प्रश्न है, सरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है ए पानीपत, बी झज्जर, सी बहादुरगढ़, डी पेहवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी बहादुरगढ़ के नाम से। 47वां प्रश्न है, तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? ऑप्शन है ए यशतिलक चंपू, बी हर्षचरित, सी राजतरंगिणी, डी कथा कोश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए यशतिलक चंपू से। 48वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम हरियाणा का नहीं है? ऑप्शन है ए ब्रह्माशिव, बी ब्रह्मशी, सी ब्रह्मवर्त, डी ब्रह्मा की उत्तरवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ब्रह्मा शिव। हरियाणा का नाम कौन सा नहीं है? तो ब्रह्मा शिव, बाकी ये तीनों नाम हरियाणा के प्राचीन नाम है। 49वां प्रश्न है, किस पाषाणकालीन स्थल से प्राप्त कुल्हाड़ी से यह अनुमान लगाया गया है कि मनुष्य वृक्ष काटने तथा कृषि करने की दिशा में आगे बढ़ने लगे थे? ऑप्शन है ए धामली, बी सुकेतली, सी फिरोजपुर झिरका, डी कोटला। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कोटला से। 50वां प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में भदानकों के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन है ए खालिमपुर शिलालेख, बी काव्य मीमांसा, सी विविध तीर्थस्त्रोत्र, डी ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ये सभी। प्रश्न नंबर 51 है, भादानकों ने किसके सामंत बनकर अहीरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली? ऑप्शन है ए चौहान, बी तोमर, सी प्रतिहार, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी प्रतिहार। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टोटल 51 क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो इसमें टोटल 52 क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने जो 52वां प्रश्न है वो नहीं लिया क्योंकि वो थोड़ा सा गलत लग रहा था मुझे। बाकी मैंने आपको 51 क्वेश्चंस करवा दिए हैं 2 पार्ट में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली वीडियो जो मैं लेकर आऊँगी वो लेकर आऊँगी मैं मध्यकालीन हरियाणा के प्रश्न से संबंधित होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जो भी आपके दोस्त HSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।